तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज की स्टोरी को जानेंगे, लेकिन ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल में जाकर इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, देन आप इसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको इस पूरी कॉमिक सीरीज की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने पहले ही इसके पहले पार्ट को देखा हुआ है तो फिर तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और जानिए स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट की स्टोरी को। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप सभी को इस कॉमिक सीरीज का थर्ड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर पार्ट 3 या फिर स्पाइडर वर्स पार्ट 3 लिख दीजिए ताकि हम भी जल्द से जल्द इस कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट को ला सकें। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट की स्टोरी को। पिछले एपिसोड में आपने देखा एक रात स्पाइडरमैन के पास एक अनजान आदमी आता है जो कि स्पाइडरमैन से कहता है कि उसका नाम इज़ीकेल है और उसके पास भी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स हैं। लेकिन इसके साथ ही वो स्पाइडरमैन को ये भी बताता है कि स्पाइडरमैन की जान खतरे में है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉर्लून नाम का एक टोटम हंटर स्पाइडरमैन को मारने के लिए इस दुनिया में आ चुका है और इसीलिए उससे बचने के लिए वो स्पाइडरमैन को एक सीक्रेट रूम में छुपने का ऑफर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन उस रूम में छुपने से मना कर देता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए वापस अपनी लाइफ में लौट जाता है। लेकिन इन सब के बाद स्पाइडरमैन एक जलती हुई बिल्डिंग को देखता है और इसीलिए वो उसमें फंसे लोगों की मदद करने जाता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन वहाँ पर लोगों की मदद कर रहा होता है तभी कोई स्पाइडरमैन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और फिर स्पाइडरमैन को ये पता लगता है कि उसका दुश्मन मॉर्लून उसे मारने के लिए उसके सामने आ चुका है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का दुश्मन मॉर्लून स्पाइडरमैन के सामने खड़ा होता है और स्पाइडरमैन जो कि मॉर्लून के सामने जमीन पर पड़ा होता है वो उसे देखते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे इतनी जोर से मारने वाला ये शख्स कौन हो सकता है। लेकिन कुछ ही टाइम में स्पाइडरमैन को ये समझ में आ जाता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मॉर्लून ही है, वही मॉर्लून जिसके बारे में उसे इज़ीकेल ने बताया था। इसके साथ ही स्पाइडरमैन ये भी समझ जाता है कि वो मॉर्लून अभी स्पाइडरमैन को मारने आया है। ये सारी बातें सोचने के बाद स्पाइडरमैन मॉर्लून के ऊपर अटैक कर देता है और बिना रुके उसके मुंह पर पंचेस मारने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन के इतने सारे अटैक्स का भी मॉर्लून के ऊपर कोई असर नहीं होता और मॉर्लून स्पाइडरमैन को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगता है। इसके बाद मॉर्लून स्पाइडरमैन के ऊपर अपने हाथ से हमला करता है और उस हमले की वजह से स्पाइडरमैन बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर स्पाइडरमैन जैसे तैसे खड़ा होता है और धीरे से मॉर्लून के पास आकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। लेकिन स्पाइडरमैन की इस बात को सुनकर मॉर्लून उसे जवाब देता है, कीड़े, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन समय समय पर मुझे अपनी बॉडी की पावर्स को बनाए रखने के लिए तुम्हारे जैसे एक प्योर टोटम को कंज्यूम करना पड़ता है और अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर तुमसे ज्यादा प्योर टोटम और कोई भी नहीं है। इसके आगे मॉर्लून स्पाइडरमैन से कहता है, मैं जानता हूँ इस लड़ाई का अंत क्या होगा और शायद तुम भी जानते हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम गिव अप कर दो। मैं मॉर्लून ना तो कभी थकता हूँ और ना ही कभी रुकता हूँ और अब क्योंकि मैं तुम्हें टच कर चुका हूँ इसीलिए अब तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम अब इस पूरे यूनिवर्स के अंदर मुझसे कहीं नहीं बच सकते। लेकिन मॉर्लून की ये सारी बातें सुनकर स्पाइडरमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉर्लून से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो, मेरी सोल को फीड करने आए हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये सब पर्सनल नहीं है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। और फिर ये बोलते स्पाइडरमैन बिना रुके मॉर्लून के ऊपर अटैक्स करने लगता है और वो 10 से लेकर 15 मिनट तक बिना रुके मॉर्लून को मारता ही रहता है। लेकिन स्पाइडरमैन के उन सारे अटैक्स का भी मॉर्लून के ऊपर कोई खास असर नहीं होता। मॉर्लून ना ही स्पाइडरमैन के अटैक्स के ऊपर रिएक्ट करता है, ना ही वो स्पाइडरमैन की तरफ देखकर हंसता है और ना ही वो उससे कुछ कहता है। वो तो सिर्फ स्पाइडरमैन की तरफ आगे बढ़ता रहता है। अपने सारे अटैक्स को फेल होता देखकर स्पाइडरमैन ये समझ जाता है कि मॉर्लून उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो चाहे कुछ भी कर ले वो इस वक्त पर मॉर्लून को नहीं हरा सकता और फिर इसीलिए स्पाइडरमैन वहां से जाने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि वो एक प्लान के साथ वापस लौटेगा और फिर वो मॉर्लून का सामना करेगा। स्पाइडरमैन अपने वेब्स का यूज करता है और वहां से सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। स्पाइडरमैन बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़ा होकर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वो इतने पावरफुल ओपोनेंट का सामना कैसे कर सकता है। स्पाइडी सोचता है कि मॉर्लून की कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी और अगर वो मॉर्लून की वीकनेस को जान गया तब शायद वो मॉर्लून को हरा सकता है।
स्पाइडरमैन ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका स्पाइडर सेंस एक बार फिर से जोर से बजता है और इससे पहले कि स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ आता, मॉर्लोन उसी छत की दीवार को तोड़ते हुए स्पाइडरमैन के ऊपर एक जोरदार वार करता है और फिर वह स्पाइडरमैन को लेकर सीधा नीचे कूद जाता है। बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए स्पाइडरमैन मॉर्लोन से कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो? अगर हम ऐसे गिरते रहे तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन मॉर्लोन स्पाइडरमैन को जवाब देता है कि नीचे गिरने के बाद अगर कोई मरेगा तो वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इसके बाद ही स्पाइडरमैन अपने वेब को शूट करता है और वहां से निकलकर सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर चिपक जाता है और मॉर्लोन सीधा नीचे जाकर गिरता है। जमीन पर गिरते ही मॉर्लोन की पावर्स थोड़ी कम होने लगती है और फिर इसीलिए मॉर्लोन अपने पास से जा रही एक लेडी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करने लगता है ताकि वो अपनी पावर्स को फिर से बढ़ा सके। लेकिन ये देखकर स्पाइडरमैन सीधा नीचे आता है और मॉर्लोन के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और फिर वो मॉर्लोन से कहता है, ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच है, इसलिए इस लड़ाई के अंदर किसी भी सिविलियन को लाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिविलियन से दूर रहो। तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, तो फिर आओ लड़ो मुझसे। और फिर ये बोलते ही स्पाइडरमैन मॉर्लोन के ऊपर बिना रुके हमला करने लगता है। वो मॉर्लोन के ऊपर अटैक्स करके उसे सीधा एक कार के अंदर घुसा देता है। लेकिन मॉर्लोन अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर वो उसी कार को उठाकर कुछ आम लोगों के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर स्पाइडरमैन उन लोगों की मदद करता है और उस कार के गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा थक चुका है। मॉर्लोन से लड़ते हुए उसे बहुत ज्यादा चोटें आ चुकी है और अब उसका स्टेमिना भी बहुत कम हो चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी स्पाइडरमैन खुद से कहता है, उठो पीटर उठो, वो आ रहा है पीटर, तुम्हें उससे लड़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन खड़ा हो पाता, मॉर्लोन उसके पास आता है और उसकी गर्दन दबाकर उसके पेट में बहुत घूंसे मारता है। स्पाइडरमैन किसी तरह से मॉर्लोन के हाथों से छूटकर वहां से थोड़ा दूर जाता है और सीधा जाकर एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। स्पाइडरमैन को यह पता लगता है कि मॉर्लोन के हमले की वजह से उसके रिब्स की कई सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और अब इसीलिए उसके लिए और ज्यादा लड़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन को मॉर्लोन से दूर जाना था, इसीलिए वो अपनी टूटी हुई हड्डियों का दर्द सहते हुए भी वेब्स को स्विंग करता हुआ वहां से दूर जाता है और फिर वो सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर वहां पर पड़े कपड़ों को पहन लेता है और अपने मास्क को उतारकर पीटर पार्कर बन जाता है। लेकिन फिर जैसे ही पीटर 2-3 कदम आगे बढ़ता है, वैसे उसका स्पाइडर सेंस एक और बार बचता है और फिर वो देखता है कि उसके सामने मॉर्लोन आकर खड़ा हो चुका है। मॉर्लोन उससे कहता है, भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था मैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकता हूँ। और फिर ये बोलते ही मॉर्लोन पीटर को सीधा एक बार के अंदर घुसा देता है और वहां पर पीटर के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर पीटर मॉर्लोन से लड़ने का डिसाइड करता है और इसीलिए वो दोबारा से अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में आ जाता है और फिर वो मॉर्लोन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मॉर्लोन उस बार के किचन में घुस जाता है। लेकिन जैसे स्पाइडरमैन मॉर्लोन के पीछे उस किचन के अंदर जाता है, वैसे ही वो ये देखता है कि उस किचन के अंदर पूरी तरह से गैस भर चुकी है और फिर इसी बात का फायदा उठाकर मॉर्लोन अपनी पास पड़ी एक माचिस को उठाकर वहां पर आग लगा देता है, जिस वजह से वो पूरा किचन ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। स्पाइडरमैन की पीठ में कई सारे कांच के टुकड़े घुस जाते हैं और ब्लास्ट की वजह से उसकी और भी कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन ब्लास्ट का असर मॉर्लोन के ऊपर भी होता है और वो भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और स्पाइडरमैन इस बात को समझ जाता है कि पूरी तरह से रिकवर होने के लिए मॉर्लोन को भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद स्पाइडरमैन वहां से भाग जाता है और वो भागकर सीधा इज़ीकेल के पास जाता है और इज़ीकेल के पास पहुंचकर वो इज़ीकेल से कहता है कि वो अभी अभी मॉर्लोन से लड़कर आ रहा है और मॉर्लोन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो मॉर्लोन को हरा नहीं सकता। लेकिन ये सुनते ही इज़ीकेल स्पाइडरमैन की बात को रोकते हुए उससे कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है, इज़ीकेल क्या मतलब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन इज़ीकेल कहता है, मेरा सीक्रेट रूम तुम्हें तभी तक बचा सकता था जब तक मॉर्लोन ने तुम्हें टच नहीं किया था, क्योंकि एक बार तुम्हें टच करने के बाद ही मॉर्लोन तुम्हें पूरी तरह से सेंस कर चुका है और इसीलिए अब तुम कहीं भी छुप जाओ, मॉर्लोन इस पूरे यूनिवर्स के अंदर तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेगा। ये सब सुनने के बाद स्पाइडरमैन इज़ीकेल से कहता है, अगर मैं मॉर्लोन से छुप नहीं सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन उस मॉर्लोन की कोई कमजोरी तो होगी, कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। पर ये सुनते इज़ीकेल उसे जवाब देता है, आई एम सॉरी पीटर, लेकिन मॉर्लोन को हराने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसकी कोई कमजोरी नहीं है और अब मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पीटर, ये लड़ाई अब तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। आई एम सॉरी मेरे दोस्त। इज़ीकेल की इन सारी बातों को सुनने के बाद स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है और वो अपने मन में ये सोचने लगता है कि हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, इसीलिए मॉर्लोन की भी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी, बस पीटर को उस वीकनेस का पता लगाना होगा। स्पाइडरमैन ये सब सोचते हुए वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके ठीक सामने एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी है। ये नजारा देखते ही स्पाइडरमैन ये समझ जाता है कि ये काम हो ना हो मॉर्लोन ने किया है और अब वो स्पाइडरमैन को अपने पास बुला रहा है और फिर इसीलिए स्पाइडरमैन सीधा उस जगह पर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि हर तरफ आग लगी है और सिविलियंस उस जगह से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। यहाँ पर पहुंचते ही स्पाइडरमैन को पीछे से एक आवाज आती है और फिर जैसे स्पाइडरमैन पीछे मुड़ता है, वैसे ही वो ये देखता है कि मॉर्लोन ने अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को उठा रखा है और वो देखते ही देखते उस बच्चे को आग के अंदर फेंक देता है। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत
लगाकर उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसे सेफ जगह पर पहुंचा देता है। और फिर इसके बाद स्पाइडरमैन मॉर्लून के ऊपर अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन मॉर्लून को अपने वेब से बांध देता है और फिर वो मॉर्लून से कहता है कि मेरे ये वेब्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये 16 टन के एक ट्रक को भी रोक सकते हैं। लेकिन देखते देखते मॉर्लून स्पाइडरमैन के उस वेब को तोड़ देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। और फिर स्पाइडरमैन पूरे गुस्से के साथ मॉर्लून के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सर को पकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि मॉर्लून स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन का गला पकड़ लेता है और पूरी जान से उसका गला दबाने लगता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि मॉर्लून स्पाइडरमैन को खत्म कर देगा, तभी कोई मॉर्लून के पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे स्पाइडरमैन मॉर्लून के हाथों से छूट जाता है। और फिर स्पाइडरमैन और मॉर्लून दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं। तब उन दोनों को ये पता लगता है कि मॉर्लून पर हमला करने वाला वो शख्स और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का दोस्त इज़ीकेल है। इसके बाद इज़ीकेल मॉर्लून के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच में मॉर्लून की नाक से खून निकाल देता है। मॉर्लून अपने खून को साफ करते हुए इज़ीकेल से कहता है, मैं तो जानता ही नहीं था कि इस प्लेनेट के ऊपर एक और टोटम है। वैसे तू इस लाल कीड़े जैसा प्योर टोटम नहीं है, लेकिन फिर भी तुझसे मेरा काम तो चल ही जाएगा। लेकिन मॉर्लून की ये बातें सुनकर स्पाइडरमैन और इज़ीकेल दोनों एक साथ मिलकर मॉर्लून पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों बिना रुके उस पर बारी बारी वार करते हैं। लेकिन लड़ाई के कुछ टाइम बाद ही मॉर्लून एकदम से इज़ीकेल के बाल पकड़ लेता है और वो उन दोनों से कहता है, बस बहुत हुआ। और फिर ये बोलते ही मॉर्लून इज़ीकेल के ऊपर फीड करने लगता है और फिर वो देखते ही देखते इज़ीकेल की सारी एनर्जी को फीड कर लेता है। स्पाइडरमैन इज़ीकेल को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो मॉर्लून से इज़ीकेल को नहीं बचा पाता। इज़ीकेल स्पाइडरमैन से कहता है, मुझे माफ कर देना पीटर, मुझे लगा था कि हम दोनों मिलकर इसे रोक देंगे, लेकिन मैं गलत था। और फिर ये बोलते ही इज़ीकेल सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। इसके बाद मॉर्लून स्पाइडरमैन से कहता है, अभी के लिए इतना काफी है, इससे मेरा पेट तो नहीं भरा, लेकिन कुछ टाइम का इंतजाम तो हो ही गया है। अब मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ टाइम बाद आऊंगा। और फिर ये बोलते ही मॉर्लून वहां से चला जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन इज़ीकेल को ढूंढने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वहां पर कहीं भी इज़ीकेल नहीं मिलता। स्पाइडरमैन ये सोचता है कि शायद उसका दोस्त इज़ीकेल बच गया होगा और फिर इसीलिए ये सोचने के बाद स्पाइडरमैन पानी के बाहर आ जाता है। पानी से बाहर आने के बाद स्पाइडरमैन को ये याद आता है कि मॉर्लून से फाइट करने के दौरान मॉर्लून का थोड़ा सा खून जमीन पर गिर गया था और फिर इसीलिए स्पाइडरमैन मॉर्लून के गिरे हुए ब्लड का सैंपल लेकर सीधा अपने घर ले जाता है और वहां जाकर उस ब्लड के ऊपर रिसर्च करने लगता है। उस ब्लड के बारे में जानने के बाद स्पाइडी को ये पता लगता है कि मॉर्लून का ब्लड बहुत ही अलग है और मॉर्लून के ब्लड के अंदर उन सारे बींग्स का डीएनए मौजूद था जिन सबको मॉर्लून ने कभी न कभी कंज्यूम किया था। वो सारे ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स और इवन इंसेक्ट्स जिन्हें भी मॉर्लून ने कंज्यूम किया था, उन सभी की पावर्स मॉर्लून के खून के अंदर थी। और फिर यही सब देखकर स्पाइडरमैन ये फैसला करता है कि वो इन्हीं सब की मदद से मॉर्लून को हराएगा। इसके बाद ही पीटर पार्कर एक बार फिर से स्पाइडरमैन बन जाता है और वो खुद से ही ये कहने लगता है कि इज़ीकेल और मॉर्लून दोनों ही गलत है, क्योंकि उन दोनों को ऐसा लगता है कि मैं एक प्योर टोटेम हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक प्योर टोटेम नहीं हूँ और इसीलिए अब मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे करना क्या है। इसके बाद ही स्पाइडरमैन सीधा शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाता है और वहाँ पहुंचकर वो वहाँ के इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है, जिससे वहाँ के सारे एम्प्लॉयज वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है और वो खुद के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर लेता है। स्पाइडरमैन ये जानता था कि मॉर्लून उसका पीछा करते हुए उसके पास आने ही वाला है और स्पाइडरमैन बिल्कुल सही था, क्योंकि कुछ ही देर में एक दीवार को तोड़ते हुए मॉर्लून वहाँ पर पहुंच जाता है, वो भी अपने एक दोस्त के साथ। लेकिन इधर स्पाइडरमैन ने जो फॉर्मूला बनाया था वो उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। उसे इंजेक्ट करते ही स्पाइडरमैन को एक जोरदार झटका लगता है और स्पाइडरमैन वहीं जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर तभी मॉर्लून स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाता है और वो बेहोश स्पाइडरमैन को देखकर उसे अपने हाथों से उठा लेता है और उसकी एनर्जी के ऊपर फीड करने लगता है। लेकिन ऐसा करते ही मॉर्लून को जोरदार झटका लगता है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए स्पाइडरमैन को दूर फेंक देता है। ये देखकर मॉर्लून स्पाइडरमैन से कहता है, आखिर ये है क्या चीज, तुमने ये क्या किया? ये सुनकर स्पाइडरमैन मॉर्लून को जवाब देता है, तुम यहाँ मेरे ऊपर फीड करने आए थे ना मॉर्लून, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्योर नहीं हूँ। और फिर ये बोलते स्पाइडरमैन मॉर्लून के चेहरे पर एक पंच मारता है। इसके बाद वो मॉर्लून के ऊपर और अटैक्स करता है और हमला करने के दौरान वो मॉर्लून को बताता है कि जब उसे उस स्पाइडर ने काटा था तब वो वहाँ पर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया था, जिस वजह से वो स्पाइडर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर बन गया था और इसीलिए उस स्पाइडर के काटते ही ना सिर्फ पीटर को उस स्पाइडर की पावर्स मिली, बल्कि उसके साथ साथ उसे मिली रेडिएशन जो कि पीटर की बॉडी के अंदर है। और इसीलिए मैं यानी कि स्पाइडरमैन एक प्योर टोटेम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर स्पाइडर पावर्स के साथ साथ रेडिएशन भी है और जब तक ये रेडिएशन मेरी पावर्स के साथ मिक्स रहेगी तब तक मैं प्योर टोटेम नहीं हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने जो इंजेक्शन अपनी बॉडी के अंदर डाला था उससे मैंने अपनी बॉडी की रेडिएशन को कई गुना बढ़ा लिया था। इसीलिए जैसे ही तुमने मेरी स्पाइडर पावर्स के ऊपर फीड करना स्टार्ट किया
वैसे ही स्पाइडर पावर्स के साथ साथ तुम्हारे अंदर मेरी रेडिएशन भी जाने लगी। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी स्पाइडर पावर्स पर तो फीड कर सकते हो, लेकिन मेरे अंदर की इतनी सारी रेडिएशन को संभाल पाना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है, और अब इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत कमजोर कर दिया है। ये सब बोलने के बाद स्पाइडरमैन मॉर्लून के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और वो एक एक करके मॉर्लून के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है। मॉर्लून अब बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था और इसीलिए वो स्पाइडरमैन के हमलों का जवाब तक नहीं दे पा रहा था। ये सब देखकर मॉर्लून का दोस्त, जो कि मॉर्लून और स्पाइडरमैन के पास ही खड़ा था, वो अपनी जेब से एक गन निकाल लेता है, लेकिन वो उस गन को सीधा मॉर्लून के ऊपर एम करता है और वो मॉर्लून से कहता है कि मैं तुमसे हमेशा नफरत करता हूँ मॉर्लून। और फिर ये बोलते ही वो मॉर्लून के ऊपर उस गन से फायरिंग कर देता है। उस गन का हमला होते ही मॉर्लून की बॉडी पिघलने लगती है और मॉर्लून जोर से चिल्लाने लगता है और फिर देखते देखते मॉर्लून की मौत हो जाती है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है और फिर इसीलिए पुलिस की आवाज सुनकर मॉर्लून का वो दोस्त और स्पाइडरमैन दोनों ही अपने अपने रास्ते भाग जाते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने दोस्त इज़ीकेल को याद करता है और फिर इसीलिए वो इज़ीकेल को ढूंढने के लिए सीधा उसके ऑफिस जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचते ही उसे इज़ीकेल तो नहीं मिलता, लेकिन उसके ऑफिस के ग्लासेस के ऊपर उसे इज़ीकेल के पैरों के निशान दिखते हैं और फिर इसीलिए उन्हें देखकर स्पाइडरमैन ये समझ जाता है कि इज़ीकेल शायद से अभी भी जिंदा है। इसके बाद स्पाइडरमैन सीधा अपने घर जाता है और वहाँ पर अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को उतारकर सीधा अपने बेड पर लेट जाता है और फिर धीरे से पीटर पार्कर सो जाता है, क्योंकि अभी पीटर को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है नींद। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट के ऊपर। इस पार्ट के अंदर हमें दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन का विलन मॉर्लून अब मर चुका है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मॉर्लून इस पूरी कॉमिक सीरीज का सबसे मेन विलन है और इसीलिए उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और इस कॉमिक सीरीज के जो आगे के पार्ट्स हैं वो अभी की स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके आगे के पार्ट्स को भी जरूर देखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।